हाँ भाई, सभी बच्चे आ गए। बाकी है सिर्फ एक दो। मैं बात कर रहा था भाई, कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आ जाए इसके अंदर कॉम्बिनेशन में तो कैसे करेंगे। देखो कि एक तो बात करें अपन प्लेन की, किसकी बात करें? प्लेन की। तो आपको ये कह दे कि भाई प्लेन के अंदर एन पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं? एन। एन पॉइंट्स है। और उन एन पॉइंट्स से कितनी लाइन बना सकते हो? क्योंकि जैसे प्लेन, जैसे ये मेरा पेज प्लेन ही है एक, तो मैं जैसे ये ए बी सी ऐसे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। तो जब लाइन बनाने बैठूंगा तो ए बी भी बना सकता हूँ, ए सी भी बना सकता हूँ, ए डी बी, ए ई बी, ए एफ बी, फिर बी ए बी डी बी सी बी, ऐसे कितनी टोटल बना सकता हूँ जितनी बन सकती है। समझ में आ रही होगी मेरी बात? हाँ सर। तो एन पॉइंट्स के द्वारा, और ये एन नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। कैसे होंगे? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर यानी असरेखीय है। नॉन कोलिनियर। एक तो होता है एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, वो तो कोलिनियर कहलाते हैं, सरेखीय कहलाते हैं। यस सर। तो नॉन कोलिनियर तो सिंपल सी बात है कि एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए अपने को? दो। 2 पॉइंट। तो एन में से दो का यूज बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NC2। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? NC2। और कॉम्बिनेशन क्यों लगा इसमें, परम्यूटेशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर इसमें अरेंजमेंट से कोई लेना देना क्योंकि नहीं ए है। बी लाइन बोलूं चाहे बी ए लाइन बोलूं, लाइन तो एक ही हुई ना। बेस सर। इसलिए ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना। और इसी के अंदर सेकंड कंडीशन आ जाए, ये तो आ गई नंबर ऑफ लाइंस। क्या आ गई? नंबर ऑफ लाइंस। रेखाओं की संख्या। और दूसरा है कि एन नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, इनमें से एम कोलिनियर हो। एम क्या हो? कोलिनियर। एम यानी जैसे मान लो 10 पॉइंट टोटल है, 10 में से मैं कहूँ कि मान लो 4 कोलिनियर है, मतलब 4 एक ही लाइन पे स्थित हो गए। तो इनसे फिर कितनी लाइंस खींची जा सकती है? तो इसका फॉर्मूला होगा NC2 - MC2। क्या होगा? NC2 माइनस MC2। भाई NC2 तो हो गई, ये इसमें एन तो है टोटल पॉइंट लिख ला। एन तो है टोटल पॉइंट्स, एन तो क्या है? टोटल पॉइंट्स। इनमें से एम कोलिनियर है, इनमें से, इन टोटल में से एम कोलिनियर है। तो टोटल लाइनें बना लो और उनमें से फिर कोलिनियर वाली हटा माइनस कर दूंगा, फिर प्लस एक कर दूंगा, क्योंकि कोलिनियर से एक लाइन तो बनेगी बनेगी। यस सर। तो पहले टोटल लाइंस बना ली मैंने, टोटल एन पॉइंटों से NC2 लाइन बना सकता हूँ। उनमें से एम कोलिनियर है तो कोलिनियर, क्योंकि इसमें तो सारी काउंट हो चुकी, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर सारी, उसमें से हाँ सर। कोलिनियर वाली माइनस कर दूंगा। अब जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो ए बी सी ये कोलिनियर है, और फिर ये डी पॉइंट है, ये मान लो ई पॉइंट है। अब इससे कितनी लाइन खींच सकता हूँ? जैसे 3 तो कोलिनियर हो गई, 3 तो एक ही लाइन पर होगी, टोटल हो गई 5 पॉइंट। टोटल कितने हो गए? 5 पॉइंट। तो और एम इनमें हो गया, 3 कोलिनियर हो गई। तो पहले तो टोटल लाइनें तो हो गई 5C2 यस सर। की 5 पॉइंट से, लेकिन उनमें से जैसे ये जो कोलिनियर है उससे एक ही लाइन बनती है। बाकी तो जैसे ए बी रेसी अलग अलग थोड़ी है, तो एक ही है ये तो पूरी। और फिर ए हाँ डी बी और सी और बी डी ऐसे टोटल बनेगी। तो पहले तो टोटल बना लूंगा, टोटल में से जैसे ये सारी, इसमें 5C2 में सारी काउंट हो गई, ए बी भी काउंट हो गई, ए सी बी बी सी बी, लेकिन है एक ही है। यस सर। ए बी बी सी रे सी को अलग अलग थोड़ी बोल सकता हूँ मैं।
नो सर, कोलिनियर पॉइंट तो है। इसमें कोलिनियर यानी 3 पॉइंटों से बनेगी 3C2, ये माइनस कर दूंगा और फिर 1 ऐड करूंगा। 1 ऐड क्यों किया मैंने? क्योंकि माइनस हो जाएगी तो ये तीनों ही माइनस हो गई, ए बी भी, बी सी भी, एसी भी, तो एक एसी तो ली जाएगी कि नहीं? ली जाएगी सर। हाँ, इसलिए ये 1 ऐड किया जाता है। क्लियर है क्या सबके माइंड में? हाँ सर। ये सेकंड वाला फॉर्मूला कब लगाना है नंबर ऑफ लाइंस का? जब कोलिनियर पॉइंट भी दिए हो। जब एन पॉइंटों में से एम पॉइंट कोलिनियर हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखो आप लोग कि एन पॉइंट्स है टोटल। कितने पॉइंट्स हैं? एन पॉइंट्स हैं। और फिर कहूं कि इन पॉइंटों से ट्राइंगल कितने बना सकता हूँ? पहले तो थी लाइनें, और ये एन नॉन कोलिनियर है सारे के सारे। क्या है? नॉन कोलिनियर है। तो फिर एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट यूज करेंगे? NC3। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा? त्रिभुजों की संख्या NC3। एन में से 3 को यूज करके ट्राइंगल बनाएंगे। ये तो है कि जब यस सर। सारे नॉन कोलिनियर हो तब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ सर। अब इनमें भी मैं कहूँ कि मान लो एन में से भी एम कोलिनियर आ जाए, तो एम सरेखी आ जाए, तो टोटल पॉइंट एन हो जाए। टोटल पॉइंट्स एन है, इनमें से एम पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है एम पॉइंट्स। सरेखी है, एक ही रेखा पे स्थित है। तो फिर इसमें भी वही करेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? NC3 माइनस। भाई टोटल ट्राइंगल बन गए NC3। इनमें से यस कोलिनियर सर। वाले माइनस कर दो, क्योंकि कोलिनियर से कोई ट्राइंगल थोड़ी बनता है। नहीं नो सर, सर। कोलिनियर से रेखा तो बन सकती है, ट्राइंगल थोड़ी ना बन सकता है। नहीं नहीं बन बन सकता सकता। सर। तो MC3 माइनस कर दूंगा। अब इसमें 1 ऐड करूँ कि नहीं करूँ? नहीं सर, नहीं, क्योंकि इसमें तो एक ट्राइंगल भी नहीं बनेगा कोलिनियर से। हाँ नहीं सर। बनेगा। लाइन तो एक बन जाती थी, इसलिए एक ऐड कर देते थे। सर ये MC3 क्यों लिखा आपने? MC3 इसलिए लिखा कि जितने भी पॉइंट थे, जैसे ये थे 3 कोलिनियर है, ये ऐसे है मान लो। तो ट्राइंगल जैसे एक तो ABCB बन गया, एक ABCDE है, F है, तो ADB भी बन गया। ऐसे ADF भी बन जाएगा। ऐसे कितने भी ट्राइंगल बन जाएंगे, लेकिन कोलिनियर वाले को अब जैसे काउंट तो NC3 के अंदर तो ABC ट्राइंगल भी काउंट हो गया, हाँ सर। जबकि ABC कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या तेरे को? नहीं दिख रहा सर। इसलिए वो माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात? सर ये NCM हो सकता था ना सर ये? क्या? NCM। NCN कैसे? NCM उसमें से मतलब कोलिनियर हटा देंगे अपन, टोटल में से जितने बनेंगे उतने में से। NCM? हाँ सर, एक बार हो सकता है कि अरे यार, ट्राइंगल बनाने के लिए 3 ही पॉइंट चाहिए। एम का मान तो 10 भी हो सकता है, 10 कोलिनियर भी हो सकते हैं, तो क्या एक ट्राइंगल 10 पॉइंटों से बनाएगा? नहीं सर, 3 ही लगेंगे तब फिर ठीक है। बाद में एम कैसे यूज ले लेगा तू? ये था सर डाउट। क्लियर है क्या सबके यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? देखो, इनको समझा के याद रख, समझ के याद रखोगे तब तो ट्यूशन में भी हेल्प रहेगी। रटोगे तो फिर रट ही जाओगे, फिर ट्यूशन में उसकी हेल्प नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना? सर वो एक बार ऊपर वाले दो दिखा देते, वो नहीं लिखे थे। हाँ, ये भी लिख लो। एक तो NC2 हो गया, एन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तब तो। और कोलिनियर है तो NC2 में से MC2 माइनस करके 1 ऐड कर दिया। अब ये 1 ऐड क्यों किया, ये माइंड में सबके बैठ गया क्या? यस सर। हाँ सर। क्योंकि कोलिनियर से एक लाइन बनेगी, जबकि ट्राइंगल तो एक भी नहीं बनेगा, इसलिए वो ऐड नहीं करेंगे। हाँ सर। लिख लिया क्या?
यस सर, लिख लिया। एक इसमें आ जाता है आपके, वैसे तो इससे सोल्व हो जाएंगे अब जो भी है वो। तो अब चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल। क्या है, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट है आपके पास, कितने पॉइंट हैं 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट। इन ए प्लेन विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, क्योंकि दो तो हो सकते हैं लाइन में, लेकिन दो से ज्यादा होने का मतलब वो कोलिनियर हो जाते हैं। यस सर। इसका मतलब इसमें कोई भी कोलिनियर नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट्स ऑफ एस एज वर्टिसेस। तो ट्राइंगल कितने बना सकते हो बताओ। 8 पॉइंट है तो 8C3 हो जाएंगे क्या। यस या नो, साइलेंट कैसे हो गए। तो 8 पॉइंट है और उससे ट्राइंगल बनाने हैं और कोलिनियर कोई भी नहीं है, तो क्या फॉर्मूला हो गया NC3। 8C3। तो 8C3 आ जाएगा आंसर। किसी को समस्या कोई, नो सर। किसी को भी नहीं है समस्या। नहीं है सर। जी सर। क्या बात है, सब होशियार हो गए, इसका मतलब पढ़ने लगे आजकल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड 3 पर्संस आउट ऑफ 12, यानी 12 में से 3 की कमिटी बनानी है अपने को। फाइंड यस द सर। नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सच ए कमिटी। तो कमिटी कितने प्रकार से बना सकते हो। तो 3 की 12C3। कमेटी बनाने का मतलब हो गया कि 12 में से 3 का सिलेक्शन करना है। यस सर। यस। 12C3। NC3। कमेटी में राम श्याम गीता हो, चाहे श्याम गीता राम हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या अरेंजमेंट का। नहीं सर। पड़ेगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ सर। आ रहा है क्या समझ में मनीष। क्योंकि पहले तो परम्यूटेशन ही पढ़ा था, अब कॉम्बिनेशन भी क्वेश्चन हाँ सर आ रहा है। अब आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का है कॉम्बिनेशन का, इसलिए मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है। यस सर। क्लियर है क्या सबके। हाँ सर। यस सर। चलो अगला एग्जाम्पल आ जाओ फिर। फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन देखो। A committee of 7 members is to be chosen from 6 chartered accounts। ये ध्रुव अग्रवाल कौन है रे अभी। ध्रुव अग्रवाल कोई बच्चा था क्या क्लास में आज। नहीं था सर। चलो इनमें 6 तो सीए हैं, 7 मेंबर अपने को कमेटी बनानी है। किन में से 6 सीए में से, 4 इकोनॉमिस्ट हैं, 5 पोस्ट अकाउंट्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ इन द कमिटी there must be at least 1 member from each group and at least 3 CA accounts। देखो 6 तो CA है आपके पास, 6 तो क्या है सीए। 4 क्या है इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट। और 5 क्या है पोस्ट अकाउंटेंट। पोस्ट अकाउंटेंट है। अब इन सब से हाँ सर। 7 की कमिटी बनानी है। कितने की कमिटी बनानी है 7 की। 7। अब कंडीशन क्या रख दी कि इन 7 में क्या होना चाहिए एटलीस्ट, यानी इन 7 में कम से कम एक एक व्यक्ति तीनों में से होना चाहिए। सीए भी होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट भी होना चाहिए, पोस्ट अकाउंटेंट भी होना चाहिए। यस एटलीस्ट सर। 1 मेंबर, यानी कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। क्लियर है। हाँ सर। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई
6 सीए ले लिए, एक इकोनॉमिस्ट ले लिया और कॉस्ट अकाउंटेंट लिया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सर होना चाहिए। एक एक तो सब में लेना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना, हाँ सर। छोड़ नहीं सकते। एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, कम से कम 3 चार्टर अकाउंटेंट होने चाहिए। इस 7 में से एट लिस्ट 3 तो क्या होने चाहिए, सीए होनी चाहिए। सीए लेने ही लेने पड़ेंगे, यानी 3 तो सीए लेने ही लेने हैं, ज्यादा 4 लो या 5 लो तो तुम्हारी मर्जी है। और दूसरी कंडीशन ये भी होगी कि एट लिस्ट क्या होना चाहिए, 1 मेंबर प्रत्येक ग्रुप में होना चाहिए, 1 मेंबर ईच ग्रुप। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। ये 2 कंडीशन ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ध्यान देना इधर भाई, अब आ जाओ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे हार्ड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज लेना होगा। जैसे अपन कोई खेल खेलते हैं और उसमें कंडीशंस रख देते हैं ना कई बार, हाँ सर। वैसे हाँ सर। कंडीशंस है इसके अंदर, देखो क्या है। आ जाओ अब, तो 6 तो अपने पास सी है, 6 तो क्या है, सीए। और 4 इकोनॉमिस्ट है, और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, और इनमें से चुनकर 7 का ग्रुप बनाना है। और ये कंडीशन दी थी मैंने सामने तुम्हारी, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, हाँ सर। इसमें अपन ऐसे ले लेते हैं, कुछ कंडीशन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पहली बात तो किस पे ध्यान रखना है, सीए पे ध्यान रखना है कि 3 सीए तो लेने ही लेने पड़ेंगे कम से कम। तो पहले मैं 3 तो सीए ले लेता हूँ, 3 तो क्या ले लेता हूँ, सीए। क्योंकि कम से कम 3 लेने पड़ेंगे, बाकी आगे फिर 4 5 बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 6 तक। हाँ 3 सर। सीए ले लिए, और चलो 3 तो सीए ले लिए, और एक इकोनॉमिस्ट ले लिया। एक क्या ले लिया, इकोनॉमिक्स। तीन, इकोनॉमिक्स। 3 और एक 4। ग्रुप कितने का बनाना है, 7 का। 7 का। यानी अब पोस्ट अकाउंटेंट कितने लेने पड़ेंगे, 3। 3 लेने पड़ेंगे पोस्ट अकाउंटेंट। हो गए क्या 7 का ग्रुप एक तो। यस सर। तो एक तरीका तो ये हो गया फर्स्ट तो सी एच में से 3 को लेना 6C3, यस सर। और 4 में से एक इकोनॉमिस्ट लेना 4C1, 4 और 5 में से 5C3 3 चार्टर्ड। 5C3 इनको ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं? ऐड। ऐड हो जाएंगे सर ये तो नंबर। मल्टीप्लाई। वाह भाई वाह, इतने दिन हो गए अब तक ऐड मल्टीप्लाई का ही कंफ्यूज है। पूरा 7 का ग्रुप इन तीनों को मिलाने पे बनेगा या अकेले से बढ़ गया? पूरा काम तो तीनों से होगा ना, जब पूरा काम तीनों से हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी काम तो एक ही है ना, ये पूरा 7 का ग्रुप हाँ सर। 3 पार्टों में हो रहा है ये काम। काम एक है 7 का ग्रुप बनाना, लेकिन 3 पार्ट में सीए का, इकोनॉमिस्ट का और कॉस्ट का, तीनों को मिला के बनाना है। तो ऐड होता है या मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लाई। वर्क एक वो पार्ट 2 या 3 में होते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, भूल गए क्या फंडामेंटल रूल? हाँ सर। यानी कहने का मतलब ये देखो, 3 और एक 4 और 3 7 का ग्रुप, इन तीनों को मिलाने पर बन रहा है, टोटल करने पर तब तो ऐड होगा। और अभी एक में ही 7 चुन लेता मैं, इसमें भी 7 चुन लेता, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तब ऐड करता मैं। तब क्या करता? ऐड। ऐड। हाँ, क्लियर है क्या माइंड में? यस सर। क्या हाँ क्लियर सर, हुआ? कि जब तीनों का काम हो तो इनको। भाई तीनों को ऐड करने पर टोटल ग्रुप बन रहा है, तब तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 और एक 4 और 3 7। उदिता कहाँ चली गई थी इतनी देर से? अरे उदिता कहाँ गई थी इतनी देर? अरे उदिता ये इतनी देर कहाँ थी? यस सर।
कहाँ थी इतनी देर? सर हम इतनी देर ना सामने क्लास ले रहे थे, हम इधर आ गए। कहाँ ले रहे थे? सर मेरे साथ ले रही थी इतनी देर। अच्छा ये है क्या? यस सर। अब ये वापस ही अब कौन गायब हो गया? एक और गायब हो गया, तू आई, अब कौन गायब हो गया? जय गुप्ता। ये क्या बात है, के गायब होने का क्या रूल है तुम्हारे माइंड में? तो अब ऐसे ही एक कंडीशन तो ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन बढ़ो, अब चार्टर्ड अकाउंट 3 की जगह 4 कर लेता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट है तो बढ़ा सकता हूँ ना। हाँ सर। यस सर। और इकोनॉमिस्ट चलो एक ही रख लेता हूँ एक बार। हाँ सर। 4 और 1 5, और ये कितने बचेंगे अब? 2। 2 सीए लेने पड़ेंगे, कॉस्ट अकाउंट लेने पड़ेंगे अब, कॉस्ट अकाउंट। तो इसको भी कर लोगे कि नहीं? सोल्व बताने की जरूरत है क्या? कर लेंगे सर। और फिर 5 सीए ले लूं, या पहले इस 3 सीए के साथ और कंडीशन बनाओ? पहले 4 पे गलत चले गए अपन। पहले सीए 3 ही रखो और इनको चेंज कर देता हूँ। जैसे सीए तो 3 ही रखता हूँ मैं। 2 इकोनॉमिस्ट अब लेंगे। इकोनॉमिस्ट 2 ले लूं तो ये कम हो जाएगा और 2 अभी। ये सर। तो इसका बना लेना एक ये वाला। फिर सीए 3 ही रख लेता हूँ, और अब इकोनॉमिस्ट 3 कर लेता हूँ। 3 और 3 और 6, एक तो एक पोस्ट अकाउंटेंट हो जाएगा। पोस्ट अकाउंटेंट। हाँ सर। और आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं यदि इकोनॉमिस्ट 4 ले लूंगा तो ये 0 हो गया। 0 तो लेना ही नहीं, कम से कम एक एक तो लेना ही है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो 3 बार तो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, ये टोटल आ गया। ये तो आ गया 3 सीए के साथ में। और अगला चौथी कंडीशन किसके साथ बन जाएगी? सीए ज्यादा बढ़ा देंगे। अब 4 सीए, CA 4 सीए के साथ में कितनी कंडीशन बनेगी वो बना लो। 4 सीए, एक इकोनॉमिस्ट, 4 और 1 5, तो 2 बच गए क्या? कॉस्ट हाँ सर। अकाउंटेंट। यस सर। और फिर 4 सीए के साथ में पांचवी 2 कंडीशन, 2 इकोनॉमिस्ट। 2 इकोनॉमिस्ट कर दूंगा तो एक भी कॉस्ट अकाउंटेंट ही बच जाएगा। बिल्कुल हाँ सर। सर। और आगे फिर 0 तो हो नहीं सकता, 2 कंडीशन ये बन गई। हाँ सर। फिर बात करूं मैं 5 सीए के 5 सीए साथ कर में, देंगे। यदि हाँ सीए सर। 5 कर दूं, एक एक इकोनॉमिस्ट और एक इकोनॉमिस्ट कर दूं, 5 और 1 और 6, तो एक ही एक कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट। अकाउंट बन जाएगा। यस हाँ सर। बस ये एक ही बनेगी, 5 1 6 1 7, क्योंकि इकोनॉमिस्ट बढ़ा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल है नहीं। तो हाँ ये सर। 6 के 6 सोल्व करके फिर सबको क्या करोगे? ऐड करेंगे अब टोटल। अब ऐड कर देंगे सर। अब करेंगे ऐड, क्योंकि इसमें भी 7 का ग्रुप बन रहा है, इसमें भी 7 का ग्रुप, इसमें भी, सब में 7 का ग्रुप बन रहा है, तो सबको ऐड करेंगे अब। यस सर। जी सर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब आ गया आ सर। गया। यस सर। पक्का आ गया क्या? यस सर। हाँ सर। तो ऐसे आपको ग्रुप बनाकर फिर आगे वो सॉल्यूशन कर ही लेना है, तो ऐड कर लेना है। हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चंस जितने आज हो पाएंगे वो कर लोगे। कर लेंगे हाँ सर। सर। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ सर सर। हाँ बेटा। सर ये आज की जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे डाल देना। वो अक्षित का कॉल आया था सर, वो कुछ कारण से क्लास नहीं ले पाया आज, तो उसने कहा था कि सर को बोल देना तो डिलीट नहीं कर दे उस कारण से। अच्छा तू क्लास नहीं ले पाएगा? अक्षत अक्षत। अक्षत नहीं ले पाया? हाँ सर। चलो मैं डालूंगा, यदि ग्रुप पे डल गई तो, वैसे नहीं फिर बाद में उस पे, मेरे उस पे डाल दूंगा, ठीक है ना? चलो पे। हाँ ठीक। हाँ। ठीक है। ओके बाय बेटा।